तो हर जगह की अपनी अलग एक पहचान है। तो आइए, ये थी हमारे जिला सिरमौर की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ शालू जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत और ये मधुर आवाज़ में आपको नाटियाँ सुनाई, और साथ इनके साथ ही जो कलाकार हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो एक बार कलाकार जो है वो तालियों का बड़ा मोहताज होता है, तो तालियां आप ज़रूर बजाएं इनके लिए। और हम कोशिश करेंगे कि समय का थोड़ा अभाव, पारंपरिक हमारे लोक नाट्य विधा करयाला, और करयाले में कहते हैं सबसे पहले जो है मशाल पूजन किया जाता है, देव पूजन किया जाता है देव ब्रजेश्वर महादेव जी के नाम का, और उसके बाद चंद्रावली का जो स्वांग आता है, उसके साथ कान आता है, साथ में उसके बाद का जो स्वांग है उसमें कहते हैं कि सात का स्वांग, उसमें साधु बन के आते हैं जो, तो उनका अलग एक अपना किरदार जो है वो निभाते हैं, और उसका क्या अलग एक मज़ा होता है। और ये कहते हैं कि कार्यालय में सबसे पहला स्वांग जो है उस साधु का स्वांग, सात का स्वांग जो है वो किया जाता है। तो आइए, हमारे भी कुछ साधु तैयार हैं और वो आपको बताएंगे, लेकिन आज कार्यालय भी करेंगे, साथ साथ वो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देंगे। और एक प्रयास हम कर रहे हैं अभी, अगर कोई त्रुटि हमसे रह जाए तो आप क्षमा कीजिएगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग आपको थोड़ा सा कार्यालय का जो जिस तरह का साधु का स्वांग है वो आपके सामने आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं। मेरा नाम राम जी है गुरुदेव। राम जी? राम जी दास है गुरुदेव। राम जी दास है? जी गुरुदेव। कौन गांव से आए हो बच्चा? गुरुदेव, जहाँ आप खड़े हैं यही मेरा गांव है। अलौकिक, कितना सुंदर दृश्य है, बड़ा ही सुंदर गांव है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने सारी सुंदरता इस गांव में उड़ेल के रख दी हो। जी कर रहा है बच्चा या थोड़ी देर विश्राम कर लूं? जी गुरुदेव, कुदरत ने यहाँ कोई कमी नहीं रखी है, पर थोड़ी आर्थिक तंगी बनी रहती है गुरुदेव। आर्थिक तंगी बनी रहती है? जी गुरुदेव। ऐसे कैसे हो सकता है बच्चा? यहाँ आर्थिक तंगी बनी रहती है गुरुदेव। देखो बच्चा, हम बड़े दूर से थक कर के आए हुए हैं। जी गुरुदेव। आप थोड़ी देर मेरे लिए कुछ जलपान का इंतजाम करेंगे जी बच्चा? गुरुदेव। जी गुरुदेव। देखो बच्चा, मैंने तुम्हें अपना चेला मान लिया है। जी गुरुदेव। अब मैं तुम्हारा नाम रमजिया रख सकता हूँ क्या? जी गुरुदेव, बिल्कुल रख सकते हैं। आँख निरंजन, हर हर महादेव। गुरुदेव। अरे गुरुदेव, कुछ गांव के लोग आ रहे हैं। गांव के लोग इधर आ रहे हैं बच्चा? जी गुरुदेव। मैंने गांव के लोगों को ऐसा क्या कह दिया जो मेरी तरफ आ रहे हैं बच्चा? गुरुदेव, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरे गुरुदेव लोगों के मन की बात जान लेते हैं। देखो बच्चा, ये बात ऐसे तुम्हें कहनी तो नहीं चाहिए थी, परंतु अगर कह ही दी है, चलो कोई बात नहीं, आने दीजिए उनको, तब तक मैं थोड़ा सा ध्यान लगाता हूँ। जी गुरुदेव। आँख निरंजन। गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। आशीर्वाद है बच्चा, आशीर्वाद है। अहो भाग्य हमारे महाराज, आपके दर्शन हो गए। तो किस प्रयोजन से यहाँ आए हो बच्चा? गुरु महाराज, फसल लगाते हैं जी। और नष्ट हो जाती है गुरु महाराज। नष्ट हो जाती है। गुरु महाराज, आँख निरंजन, जय गुरुदेव। आँख निरंजन, हर हर महादेव। ये कौन है महाराज? ये भी क्या कहा गया? नष्ट हो जाती है बच्चा? महाराज है, गुरु महाराज है, हमारे गुरु महाराज। गुरु महाराज की जय हो। जीता रहो बच्चा। ये कौन है महाराज? दिख जीवाई बच्चा, ये कौन है महाराज? ये हमारा चेला है। हमने कहा सोचा यही गुरु महाराज है। नहीं बच्चा, ये चेला जरूर है पर थोड़ा बेला है, इसे अभी कोई ज्ञान नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्रयोजन है यहाँ आने का? गुरु महाराज, आपके पास एक अर्ज लेके आया हूँ। कहिए, बताइए। फसल लगाते हैं, हाँ हाँ, ओलावृष्टि से नष्ट हो जाती है। फसल नष्ट हो जाती है बच्चा? हाँ महाराज। क्या आप कभी बागवानी योजना के बारे में आपने कभी जानकारी हासिल नहीं की बच्चा? समय ही नहीं लगता महाराज। यही तो कृपा की हुई है बच्चा। आप उद्यान विभाग में जाइए बच्चा। कहाँ से कहाँ? उद्यान विभाग में जाइए। उद्यान विभाग? हाँ, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बागवानी सुरक्षा योजना के बारे में जब आपको जानकारी प्राप्त होगी तो आप इसका उचित लाभ उठा सकते हो बच्चा। 60% तक का अनुदान दिया जाता है इसके लिए। तब ओले नहीं पड़ेंगे महाराज? नहीं, ओले तो पड़ेंगे बच्चा, परंतु एक ऐसा यंत्र है
जिसका नाम है एंटी हलगन यंत्र। एंटी हेल्गन यंत्र। हाँ बच्चा, ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें बादलों में फायर की जाती है और बादलों को तितर बितर किया जाता है बच्चा, और ओलावृष्टि की संभावना को कम किया जा सकता है। फिर क्या, फिर आप बेमौसमी सब्जियां, फल, साग कुछ भी लगा सकते हो बच्चा। अच्छा महाराज। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन बच्चा ये तो हिमाचल सरकार की बात है बच्चा, हिमाचल सरकार की बात है। अलख निरंजन, जाइए तुम्हारा कल्याण होगा बच्चा। अलख निरंजन। धन्य है गुरुदेव, आप तो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं गुरुदेव। इसके लिए बच्चा तप करना पड़ता है, तप। अच्छा गुरुदेव। हाँ, इसके लिए आपको ऊंचे स्थान में जाना पड़ेगा, ऊपर। वो यार ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, जी गुरुदेव। कैलाश पर्वत में जाना पड़ेगा, लाखों वर्ष तक आपको तपस्या करनी पड़ेगी जी बच्चा। गुरुदेव, जरूर करूंगा गुरुदेव। महाराज की जय हो। गुरुजी प्रणाम। चरण बंदे। आशीर्वाद है बच्चा, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। महाराज खुटी तो करो लगे। ना बेटा, फुट्टी तोड़नी थी। आशीर्वाद है। ठीक है आप। अभी तक तो ठीक है, घर में सब ठीक ठाक। रोटी जी मिल जाती तो। अच्छा आप ही है ना गुरु? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं तो बड़े महाराज बड़ी समस्या में फंसा हुआ। कैसी समस्या अरे बच्चा? पूछो ना महाराज, मेरे ना वो मकान ही टूट गया महाराज। आऊं तो मरने दे बचा, घर वाली बच्चे सब दब गए। काम लाने थे दिन। तो बेटा कुछ तो करते, उसके लिए योजनाओं का पता होना चाहिए अरे आपको। से तभी तो तुम कह रहा महाराज जी से बोला बोलो वो जाओ महाराज जी बोलो मत में है। तो इसके विषय में तो मेरे गुरुदेव ही कुछ प्रकाश डाल सकते हैं बच्चा। गुरुदेव तो ठीक, पहले तो मैंने ऐसे सोचा मैंने इसे तो नौ लेट गोल कहीं ना, ना, ये गुरुदेव है महाराज, ये गुरुदेव है। अलख निरंजन, निपट गए गुरु। ये कैसा शोर मचा रखा है बच्चा? गांव के कुछ निवासी आए हैं गुरुदेव अपनी समस्या लेकर। गांव के निवासी हमारे पास आ रहे हो, तुम उनको उलझा रहे हो? नहीं नहीं, उलझा नहीं रहे गुरुदेव, मैं आपको बता रहा था कि गांव के कुछ लोग आए हैं आपके पास। लोग नहीं महाराज, मैं तो अकेला ही आया हुआ ये भी चलो ना भैया। है। देखो बच्चा, ही आए हैं गुरुदेव। आपकी क्या समस्या है? महाराज गुरु जी समस्या तो ऐसी है ना, पूछो ही ना आप। हम तो मरने से बच गए महाराज, मकान गिर गया। तो आप तो मोक्ष को प्राप्त हो जाने थे बच्चा, अगर आप मर जाते। अरे तो कुछ गोल ही है। अरे गुरु जी समस्या का समाधान करो, कुछ बताओ। अच्छा, तो थोड़ी सी कृपा अटकी हुई है बच्चा। कृपा की दियो, कुछ नोट शोट घर तो बनाओ। नोट शोट तो बच्चा एक ही शर्त पे मिलेगी। हाँ। ये हिमाचल सरकार की बात है और बाबा जी का तुम्हारे साथ हाथ है। धन्य गुरुदेव। क्या कभी तुम पंचायत घर गए हो बच्चा? महाराज गया था पिछले साल। पिछले साल? हाँ। पक्का? और क्या? वहाँ पर किससे मिले थे बच्चा? मीना नहीं था, बचे थे चाय समोसा खाया। नहीं बच्चा, यहीं पर तुम्हारी कृपा अटकी हुई है बच्चा। आप पंचायत घर में जाओगे, प्रधान जी होंगे वहाँ पर, सेक्रेटरी साहब होंगे, प्रधान होंगे। अगर इनमें से कोई भी नहीं मिलता है तो वार्ड मेंबर तो जरूर होंगे। अच्छा। हाँ, वहाँ से आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिससे आप बढ़िया नया मकान बना सकते हैं बच्चा, बढ़िया वाला। नहीं तो वो कैसे गुरुजी? आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। अच्छा। अगर आप बीपीएल परिवार में आते हैं तो 1,50,000 तक की राशि आपको घर बनाने के लिए दी जाती है। गुरुजी 1,50,000। हाँ। मैंने सुना बोलो बढ़ा दी है राशि। बढ़ा दिया, आपको वहाँ जा करके ही पता लगेगा बच्चा। अच्छा, अरे ये तो ठीक बताया गुरुजी आपने। हाँ। पर एक बात और। हाँ। गुरुजी एक समस्या और है मेरी। हाँ जी। यार मेरा एक बेटा है, हाँ जी। बस वो मतलब ऐसा ये बेचारा अपंग जैसा ना। अपंग है या कोई विधवा है, इन सब के लिए बड़ी भारी योजनाएं रखी है सरकार ने। बाल विकास योजना के तहत कई तरह की पेंशन है, तरह तरह की योजनाएं रखी हुई है। ये पता आपको पंचायत भवन में ही जाकर लगेगा। आपकी उज्ज्वला योजना है, गृहिणियों के लिए, हमारी माँ बहनें होती है, अच्छा। उनके लिए सिलेंडर दिया जा रहा है। हिमकेयर योजना बनाई गई है जिससे बीमारी के। एक बात है गुरुजी, हाँ। आप तो बड़े ज्ञानी ध्यानी है। मेरा ऐसा है ना, सुनो, एक काले मुंड वाला भी जानता है कुछ? ये आज जैसे मैं यहाँ पर आया ना, इसने आज ही गुरु दीक्षा ली है, पर इसको मैं बिल्कुल अपनी तरह बनाऊंगा बच्चा। जानता है कुछ का? ये जानता तो बहुत कुछ है, पर हाँ तगड़े वाला ज्ञान। महाराज पूछ लूं थोड़ा? अगर आप इससे पूछना चाहते हो तो ये आइसक्रीम लीजिए और इससे आप स्वेच्छा से पूछ सकते हैं। अलख निरंजन। ना ऐसे ही पूछता हूँ मैं। ए महाराज। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप ज्ञान ध्यान भी जानते हैं कुछ? दुकान चलाना होगा।
ये तो महाराज वाकई डगोर है। अच्छा गुरुजी मैं तो चला ही अब तक। नहीं नहीं, पूछो पूछो। ना मैंने नहीं पूछना क्या है ना। नहीं तो जो ये पैर सीधे है ना पीछे को जाइए, अगर इसके ज्ञान के बारे में ज्यादा पूछा। बस ये तो पंगा हो गया। हाँ। अच्छा गुरुजी बस मेरे को आप आशीर्वाद दो, मैं चला। देखो बच्चा, पूछो आज तुम हमारे पास आए हुए हैं। हाँ। जो बातें हमने आपको यहाँ बताई, एक थोड़ा सा कटोरा था। हाँ। ज्ञान तो बड़ा भारी है हमारे पास, उससे परंतु हमें अन्य गांव में भी जाना है। अच्छा अगर एक ही बात यहाँ पर सारी बातें बता दी तो काफी दिन लग जाएंगे बच्चा, वाह मान गए गुरुजी है ना? बात। क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, लसन लुसन का काम भी है, जमींदार लोग हैं। काफी है हाँ, क्या है हाँ, ना? हाँ। गुरुजी मेरे को तो इजाजत दो आप। है हाँ, ना? और ये आपने आगे कम से कम 10 अरे लोगों को वो बताना क्या है। बोलते हैं गुरुजी, और भी महिलाएं आ रही थी वो गांव की ना, बोला हमने भी जाना गुरुजी के पास, पर मेरे ना ही करनी थी ना, करे ना जाओ। नहीं नहीं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है उन्हें। आने दो। बस अच्छा। धन्य गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। बम शंकर। गुरुदेव की जय हो। आशीर्वाद है बच्चा, आशीर्वाद है। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान है वो, क्यों परेशान है आप? मेरी बहू पेट से है। पेट तो सबके लगा है बेटा, ऐसा क्या है? गर्भवती है ये। अच्छा गर्भवती है ये, तो इसमें समस्या की क्या बात हुई है बेटा? तो मैं तो इसको दाई के पास लेके जा रही हूँ। दाई के पास लेके जा रहे हैं आप, तो इसका निदान तो आपको मेरे गुरुदेव ही बता सकते हैं। निरंजन, धन्य है गुरुदेव। क्या बात है चेला? गुरुदेव गांव से कुछ महिलाएं आई हैं। महिलाओं का बच्चा आदर सत्कार क्या करो। बिल्कुल कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोवृद्धि। जो अपनों से बड़ों को नमस्कार करता है, उनका आदर सत्कार करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती है बच्चा, 4 चीजें, आयु, विद्या, यश और बल। बताओ माते, आपकी हम इस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। गुरुदेव मेरी बहू पेट से है। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैं इसको दाई के पास ले। नहीं 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 नहीं, अब दाई के पास मत ले जाइए, आप इसे सीधा हॉस्पिटल ले जाइए। डॉक्टर की देख रेख में अगर आपके बहू का वहां पर प्रसव होता है तो वहां पर आपको फ्री सारी योजनाएं दी जा रही है, कुछ भी आपको पैसा नहीं लगेगा। आने के लिए भी आपके लिए गाड़ी दी जाएगी, जाने के लिए भी गाड़ी दी जाएगी। अगर कहीं क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, क्योंकि हम पढ़े लिखे बाबा है, तो वहां पर ऑपरेशन भी किया जा सकता है। इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइए और इसका उचित इलाज करवाइए। निरंजन, बाबा जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। हाँ, जहाँ तक कोई बेचारी कन्या है, कन्यादान के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार उसके लिए भी पैसा देती है कन्यादान योजना के तहत। बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको पंचायत घर जाना पड़ेगा, वहीं आपको इन सुविधाओं का लाभ मिल सकता है, नहीं तो सारी कृपा यहाँ पर अटक जाएगी। निरंजन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए बच्चा, अब हमें जाना चाहिए, बिल्कुल गुरुदेव, अब चलना चाहिए। क्योंकि हमने अगले गांव में भी थोड़ा ज्ञान बांटना है। जी गुरुदेव। यहाँ के लोग तो काफी समझदार है, जी गुरुदेव। परंतु ऐसा होता है सरकार हमें भेजती है, मनोरंजन के लिए मनोरंजन हो जाता है, नाच गाने के लिए नाच गाना हो जाता है, लोगों की थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाती है। मनोरंजन।